हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका प्रगति चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले चैप्टर को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप सब पहले के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर, और इस चैप्टर का शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी पर, वो क्या होती हैं, उनका क्या यूज़ है, यानी कि उन रेखाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल से आज समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। देखिए, ये उत्तर हो गया और यहाँ पर ये दक्षिण हो गया। दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, आप सब ने पहले से ही इसको जानते होंगे। और बीच में क्या है, बीच में थोड़ी सी ये उभरी हुई है। ठीक है, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ग्लोब है। इसे हम पृथ्वी का लघु रूप मानते हैं, वास्तविक प्रतिरूप के रूप में हम इसको जानते हैं। ये जो होते हैं ग्लोब, ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे ग्लोब होते हैं जो छोटे होते हैं, जिन्हें हम पॉकेट में रख करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं जो एक प्रकार के बैलून के टाइप होते हैं, उन्हें हम फुला करके उसका यूज़ हम कर सकते हैं, यानी बच्चों को हम समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। और वो बहुत ही आसानी से होता है, यानी कि गुब्बारे टाइप होता है, उसे हम फुला करके भी यूज कर सकते हैं, फिर उसको हवा निकाल कर रख सकते हैं। अब देखिए, ग्लोब जो होता है, ग्लोब पर हमें बहुत सारे देश जो होते हैं, महादेश जो होते हैं, महाद्वीप जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, इनका आकार और स्थिति को दिखाया जाता है कि इनके आकार क्या है और इनकी स्थिति जो है वो पृथ्वी पर कहाँ है। इन सारी चीज़ों को ग्लोब पर दिखाया जाता है, जो कि पूरा पूरे पृथ्वी का एक प्रकार का ये नक्शा होता है। ओके, अब देखिए आगे कहा जाता है कि ग्लोब में झुकी हुई जो जो आप दो जो सुई देखते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। रियलिटी में ऐसा कोई भी सुई नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, समझाने के लिए या समझने के लिए। ओके, तो ये जो सुई होती है जहाँ से पृथ्वी पश्चिम से पूरब जो घूमती है, जो राउंड करती है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं विषुवत वृत्त जो होता है वो क्या होता है। देखिए, ये जो पृथ्वी है, ये आप देख रहे हैं, इसके देखिए बीचों बीच एक लाइन खींची गई है जो पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, जो कि पृथ्वी को दो भागों में जो कि बांटती है। देखिए, पृथ्वी का जो आधा जो भाग होता है, यानी कि ऊपर ऊपर के जो भाग होता है, ये उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और नीचे के सेम नीचे भी आधा भाग होता है, ये आपको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और ये जो विषुवत जो वृत्त होता है, इससे ये आपको 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री दिखाई जा रही है, बट यहाँ पर आपको 1 डिग्री से स्टार्ट होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसी रेखाएं जो होती है एकदम समानांतर जो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही करते करते ये जाती है उत्तरी अक्षांश जो होता है, ध्रुव जो होता है, यहाँ पर 90 डिग्री तक ये जो रेखाएं होती हैं जो जाती है। और ये सारे जो रेखाएं होती हैं पूरे के पूरे समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इन रेखाओं को जो हम मापते हैं तो इन्हें हम डिग्री में मापते हैं, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके हम 90 डिग्री तक उत्तरी ध्रुव पर हम जाते हैं। और सेम वैसा ही नीचे भी ये जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कर करके ये सीधे दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री पर नीचे भी जाता है सेम। ओके, समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अब देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं। देखिए, बोला जा रहा है कि विषुवत वृत्त जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और उत्तर ध्रुव जो होता है वो 90 डिग्री उत्तर होता है, तथा दक्षिण ध्रुव जो होता है 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, और ये हैं इस प्रकार। देखिए,
बोला जा रहा है कि विषुवत जो वृत्त है यहाँ पर अगर हम इसको 0 डिग्री मानते हैं, जो सेंटर में है पृथ्वी के, तो बराबर भागों में बांटते हैं और ये सेंटर में है। अगर ये 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाती है तो इसके अगर उत्तर में आप जाइएगा यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर, तो ये आपको 90 डिग्री कोण यहाँ पर ये बनाती है। और सेम इसके आप नीचे आइएगा अपोजिट दक्षिणी ध्रुव पर, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके अतिरिक्त 4 और भी महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी हैं, जो कि 23.5 डिग्री जो है उत्तरी ध्रुव में है, और एक है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और सेम आप नीचे आइएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये आपका ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अलावा आपका 4 ये जो रेखाएं हैं ये महत्वपूर्ण यहाँ पर है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए वही चीज बताया गया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर वृत्त पर स्थित है, और विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त पर स्थित है। आइए यहाँ पर पिक्चर में समझते हैं। देखिए ये विषुवत वृत्त हो गया, सेम जो समानांतर रेखा है यहाँ पर कर्क रेखा है, और इसके सेम अपोजिट में आइएगा तो यहाँ पर मकर रेखा है। उसके अलावा देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त यहाँ पर है, आपको यहाँ पर जाइएगा सेम समानांतर रेखाएं पे, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखाएं हैं। अब इनका जो माप होता है यहाँ पर कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। सेम ऊपर जाइएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त आपको 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो आपको 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। यही चीज़ को ये बता रहा है। और एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा, विषुवत वृत्त से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है, और नीचे आइएगा सेम दक्षिणी ध्रुव में, तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री जो दक्षिण का जो एरिया है, इन बीच के जो पार्ट्स है, यहाँ पर सूर्य जो होता है वो हमेशा आपको सिर के ऊपर होता है। यहाँ पर धूप जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध के नाम से हम जानते हैं। ये जो आपको ग्रीन एरिया जितना आपको ये दिख रहा है, इसको हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब देखिए 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक उत्तरी ध्रुव जो है यहाँ पर ये जो एरिया है, और सेम अपोजिट में आइएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी तक ये जो एरिया है, और ये जो एरिया है यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रकाश होता है थोड़ा कम होता है, यानी कि तिरछी पड़ती है। यहाँ पर हल्की सी ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर इतना ये एरिया हो गया, और सेम अपोजिट में आपका दक्षिणी ध्रुव में भी ये एरिया हो गया। ये जो एरियाएं हैं यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव में 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ये जो पार्ट है आपको, और सेम नीचे आइएगा दक्षिणी ध्रुव में 66.5 डिग्री से लेकर के आपको 90 डिग्री तक ये जो पार्ट है ये शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। दोनों एरिया जो होते हैं शीत कटिबंध के नाम से, यानी कि यहाँ पर हमेशा जो है ठंडी पड़ती है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यहीं आपको यहाँ पर समझाया गया है पृथ्वी के ताप जो कटिबंध है, इन सारी चीज़ों को हमने ऊपर देख लिया है। ओके, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब समझते हैं देशांतर क्या होते हैं। देखिए देशांतर जो रेखाएं होती हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 360 डिग्री तक होती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो मुख्य जो रेखाएं होती हैं यहाँ पर, इसको प्रमुख या उत्तर माना जाता है, जो कि 0 डिग्री होता है। इससे हम इधर जाएंगे आपको 90 डिग्री पूरा में जाएंगे, और इधर से आपको इधर बढ़िएगा तो आपको 90 डिग्री पश्चिम में जाइएगा। ऊपर जाइएगा तो आप 90 उत्तर ध्रुव पर जाइएगा, और नीचे सेम आइएगा आप तो 90 डिग्री आप दक्षिणी ध्रुव पर आइएगा। और देखिए अगर हम बोले कि ये कोई देश है, ठीक है, वो आपको 30 डिग्री पूरा में स्थित है, यहाँ पर स्थित है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो रेखाएं होंगी, देशांतर जो रेखाएं होंगी, ये आपको अब एग्जैक्ट बता रही हैं कि ये 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर ये इनको काट रही है। तो यहाँ से एग्जैक्ट जो लोकेशन है, हमें इन एरिया का हमें एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, अगर कोई राज्य है और उसको हम बोलें कि ये 40-50 डिग्री आपको
पश्चिम में स्थित है। तो आप मान लेंगे कि यहाँ पर 50 डिग्री पश्चिम में स्थित है, और ये जो रेखाएं जो हैं 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री ऐसे करके काटती है, पूरा समानांतर काटती है। यहाँ पर आपको 20-20 डिग्री करके दिखाया गया है, तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि सिर्फ इतना ही है। आपको ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री करके, जीरो जो है यहाँ से पॉइंट में स्टार्ट होती है और आपको 30, 60, 90 तक ये जाती है। ओके, देखिए यहाँ से कोई भी अगर राज्य या शहर का अगर हमें एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो अगर हमें देखना होगा, तो यहाँ पर विषुवत वृत्त की ये जो समानांतर रेखाएं जो हैं उत्तरी ध्रुव पर जो जाती हैं, और यहाँ से आपको देशांतर रेखाएं जो हैं ऊपर से आती हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोकेशन है हम उसको निकाल पाएंगे, और एग्जैक्ट जो लोकेशन है कोई भी देश का या राज्य का हम उसको बता पाएंगे। ओके, ये थ्योरी आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर भी नहीं करेगा, तो जब हम क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर जो एक्चुअल जो चीज़ें होती है और इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इसको ओवरऑल समझ लें, और जैसे ही हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम देखते हैं देशांतर और समय के बारे में। देखिए, समय जानने का जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो है पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर समय भी अलग अलग होता है। अब हम समझ लेते हैं स्थानीय जो मान होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जब किसी स्थान पर सूर्य आकाश में सबसे ऊपर होता है तब वहाँ दोपहर के 12 बजे माने जाते हैं। इसे उस स्थान का स्थानीय मान समय कहते हैं। देखिए, ताप कटिबंध में अभी ऊपर हमने देखा था, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए विषुवत ब्रिज जो है, और ये जो ग्रीन जो एरिया था, इस ये जो एरिया होता है यहाँ पर जो सूर्य की जो प्रकाश होती है यानी कि एकदम सर के ऊपर होती है, और यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो एरिया होगा ना, इसी को हम स्थानीय मान मानेंगे। ठीक है, यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखिए, अब समझते हैं ग्रीनविच क्या है। देखिए, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने वाले 0 डिग्री देशांतर को मुख्य यमोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसी को समय मापने का आधार माना जाता है। पूर्व और पश्चिम के समय का अंतर जो होता है वो हम कैसे निकाल पाते हैं। देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड का जो है, यहाँ पर इसी को ग्रीनविच का टाइम जोन माना गया है पूरे वर्ल्ड का। देखिए, यहाँ से अब अगर आप पश्चिम में बढ़िएगा इधर, तो ये जो समय होगा वो आगे होगा, और इधर आप बढ़िएगा पूरब की ओर, तो यहाँ पर जो समय होंगी, जितने भी आप इधर जितना आगे बढ़ते जाइएगा उतने ही समय जो है वो घटता जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 घंटा घट जाएगा, 2 घंटा घट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 घंटा घट जाएगा, 4 घंटा घट जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 7.5 घंटा का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा इंग्लैंड से। ये 7-7.5 घंटा जो है वो पीछे हो जाएगा। और इधर बढ़िएगा आप, जैसे कि यहाँ पर देखिए भारत दिखाया गया है यहाँ पर, तो भारत जो है यहाँ से इंग्लैंड से टाइम जोन में 5.5 घंटा यहाँ पर आगे हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपको इंग्लैंड में 2 बजेंगे, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5.5 घंटा यहाँ पर टाइम ज़्यादा होगा भारत में। यानी कि यहाँ पर अगर 2 बज रहे होंगे तो वहाँ पर आपको 5.5 घंटा अगर इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 7:30 हो जाएगा। यानी कि भारत में उस समय जो टाइम होगा वो 7:30 का टाइम होगा। ओके, अगर इंग्लैंड में 2 बज रहे होंगे दिन में, तो भारत में वही टाइम भारत में आपको 7:30 बजे शाम में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये जो टाइम जोन जो है पूरे दुनिया का यहीं से मापा जाता है, इसको आप समझ गए होंगे। इंग्लैंड के टाइम जोन को दुनिया का टाइम जोन माना जाता है, यहीं से सारे देश का जो टाइम जोन जो निकाला जाता है यहीं से काउंट होता है। ओके, तो देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री तक घूमती है। ओके, तो 1 घंटा का अगर निकाला जाए तो 15 डिग्री तक घूमती है। यानी 15 डिग्री को अगर हम टाइम में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा हो जाएगा आपको। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार अगर हम उदाहरण से समझे, तो अगर दोपहर में 12 बज रहे हैं तब ग्रीनविच पर 15 डिग्री जो पूर्व का जो समय होगा, आपको यहाँ पर देखें आप कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री का आप 4 मिनट से गुना करेंगे तो आपको 60 मिनट हो जाएगा। तो यानी कि 15 डिग्री अगर पूर्व की बात करिएगा तो आपको
समय जो हो गया 15 गुना 4 हो जाएगा, आपको 60 मिनट जो है वो आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो ग्रीनविच से जो पूर्व में जो समय होगा वो आपको आगे होगा और पश्चिम में जो समय होगा वो समय जो होगा पीछे होगा। आइए अब ये इसको हम पिक्चर में आपको बहुत ही आसानी से समझाते हैं। देखिए देखिए ऊपर अभी हमने देखा था कि जो इंग्लैंड का जो टाइम जोन जो होता है, उससे हम पूरी दुनिया का जो जितने भी देश हैं उनका हम टाइम जोन निकालते हैं। अगर वहीं पर अगर हम बात करें अपने स्पेशली अपने भारत की, तो भारत का जो टाइम जोन होता है, देखिए यहाँ पर भारत का ये मैप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो होता है गुजरात होता है और यहाँ पर जो होता है अरुणाचल प्रदेश होता है। अगर आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का अगर टाइम जोन की बात करिएगा, गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के जो टाइम जोन होता है वहाँ पर आपको 1 घंटे 45 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए ये इन दोनों का ये जो अंतर होता है टाइम का, इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत का जो मिडिल जो पार्ट होगा, इन दोनों का जो बीच में का जो पार्ट होगा यहाँ पर, इसी को भारत का जो है टाइम जोन माना गया है। और ये टाइम जोन जो है 82.5 डिग्री पूरब को माना गया है। ओके, को माना गया है। अगर आप देखिए यहीं पर हम समझते हैं, देखिए अगर यहाँ से अगर हम इधर बढ़ेंगे पूर्व की तरफ और इधर से हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो इधर अगर हम बढ़ेंगे तो टाइम जो होगा वो हमारा घटेगा, और पूरब की तरफ हम बढ़ेंगे तो टाइम जो है हमारा वो बढ़ेगा, प्लस में जाएगा। और पश्चिम की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा टाइम जो है वो माइनस की तरफ जाएगा। देखिए टाइम जोन को हम समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए यहाँ पर देखिए मानते हैं यहाँ पर टाइम जोन जो है यहाँ पर मानते हैं हम 6 बजाए और 20 डिग्री हमें पूरा में जाना है। यहाँ पे 6 बज रहा है और 20 डिग्री हमें पूरा में जाना है, तो 20 डिग्री हम निकाल देंगे तो गुना करेंगे 4 से, तो ये 80 मिनट हो जाएगा। और पूरा में जब है तो आपको यहाँ पर 80 मिनट जो है वो बढ़ जाएगा। तो 6 बजे से हम 80 मिनट को निकाल देंगे तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, यानी कि 7:20 जो है हमारा टाइम यहाँ पर होएगा। यहाँ के जो एग्जैक्ट जो हमारा टाइम होगा यहाँ पर 7:20 पे हम यहाँ पर पहुँचेंगे। का जो टाइम जोन होगा हमारा 7:20 हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर 6 बज रहा है मान लीजिए टाइम जोन पे, और अगर हम 20 डिग्री पश्चिम में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है 80 मिनट जो है हमारा घट जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है यहाँ, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। देखिए ऊपर अभी हमने आपको पिक्चर में दिखाया था कि 82.5 डिग्री जो भारत का जो टाइम जोन है, और जो कि पूरे दुनिया का जो टाइम जोन है इंग्लैंड को माना गया है। अगर वहाँ से और भारत के टाइम जोन को देखा जाए तो भारत का जो टाइम जोन है आपको 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए जब लंदन में मान लीजिए दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो भारत में दोपहर के 7:30 बज रहे होंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए लंदन में 2 बज रहे हैं, जो कि भारत का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटा आगे है। तो भारत में आपको जो वहाँ पर 2 बज रहे हैं तो भारत में आप 5.5 घंटा आगे कर देंगे तो यहाँ पर आपको 7:30 बजे का सेम टाइम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच जो है लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू हो रहा है। अर्थात समय भारत के समय के अनुसार जो है भारत में ये वही मैच जो होगा 7:30 बजे से शुरू होगा। आप इसको इस एग्जांपल से बहुत ही आसानी में समझ सकते हैं। बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा भी टाइम जोन माने जाते हैं। जैसे रूस ऐसा देश है, वहाँ पर 11 टाइम जोन को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को जो है 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। अगर रूस को आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है 11 टाइम जोन को वहाँ पर माना गया है, क्योंकि रूस का जो आप जो मैप देखिएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वो बहुत ही विस्तार में वो फैला हुआ है। तो वहाँ पर जो टाइम जोन जो है वो 11 टाइम जोन को अलग अलग टाइम पे वहाँ पर अपनाया गया है। और देखिए इस चैप्टर को जब हम प्रैक्टिस शीट जब इसका कराएंगे, जब इसका PYQ क्वेश्चन सब कराएंगे, तो वहाँ पर जो है आपको ये चैप्टर पूरा तरह से आपको क्लियर कर देगा। आपको वहाँ पर कोई भी टेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो
चैप्टर है वह समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो सही लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद आप सबका।